नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की नुपुर शर्मा आज उम्मीदवारी करते हुए मैदान में खड़ी हैं। आज इस वक्त अखाड़े में मौजूद हैं नुपुर शर्मा। नुपुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल जो कि दिल्ली की जनता ही नहीं बल्कि तमाम राजनीतिक गलियारों में है, क्या आप आत्महत्या करना चाहती हैं? ये बात उठाई जिसने आपने उससे वहां से उठा ली। 1.5 साल पहले 2013 में जब ये चुनाव हुए थे, क्या आपने सवाल पूछा था जो अब जीत के आए थे विधायक? हर किसी की शुरुआत कहीं होती है। 2013 शीला दीक्षित ने आत्महत्या कर ली थी, ऐसा अरविंद केजरीवाल का कहना है। शीला दीक्षित ने आत्महत्या करी थी या फिर आपने अरविंद केजरीवाल से पूछा था कि उन्होंने आत्महत्या करने जा रहे हैं? हमने पूछा था उस वक्त, इसलिए मैं आपसे सीधे आज पूछ रहा हूँ कि क्या आप आत्महत्या करना चाहती हैं? आपके विरोधी यही कह रहे हैं कि आप आत्महत्या करना चाहती हैं। अरविंद जी की आत्महत्या हुई? अभी आप तय करेंगे। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ये सवाल आपके विरोधी आपके सामने रख रहे हैं। आप या तो आत्महत्या करना चाहती हैं या फिर आप आत्महत्या नहीं करना चाहती, क्या विचार? जब आपने उनसे सवाल पूछा जी और जो चुनाव का परिणाम आया तो वो क्या आत्महत्या थी? आत्महत्या तो शायद वाराणसी जाना हुई। हर किसी की शुरुआत कहीं से होती है राजनीति में। जी, उन्होंने जब शुरू किया था तब वो कोई पैदाइशी प्रधानमंत्री तो थे नहीं। उन्होंने भी कहीं ना कहीं से राजनीति में शुरुआत करी है। वो अलग बात है कि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आई हूँ, मेरा 7वां साल है संगठन के अंदर जी, और ये टिकट मैंने पिछले साल भी मांगा था। तब वो कोई पैदाइशी प्रधानमंत्री तो थे नहीं। उन्होंने भी कहीं ना कहीं से राजनीति में शुरुआत करी है। वो अलग बात है कि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आई हूँ, मेरा 7वां साल है संगठन के अंदर जी, और ये टिकट मैंने पिछले साल भी मांगा था। मैं से आत्महत्या नहीं मानती। ये लड़ाई है सच्चाई और झूठ के बीच की। ये लड़ाई है विचारधारा की। किस विचारधारा की लड़ाई आप कहना चाहती हैं? क्योंकि जिस भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की बात आप करती हैं उससे अरविंद केजरीवाल, जो आपके सबसे बड़े विरोधी इस चुनावी क्षेत्र में, वो कहते हैं कि वो अवसरवादिता है। तमाम पोस्टर्स जो आज लगे हैं, ईमानदार बनाम अवसरवादी। अवसरवादी वो होता है जिसको बहुत लोग लॉबी कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं कि भाई हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, या वो होता है कि आज सीएम तो मिल गया लेकिन मैं तो पीएम बनूंगा। घड़ा नहीं भरा, भूख का सत्ते की जो भूख है उसका घड़ा नहीं भरा, तो अवसरवादी कौन होता है? नहीं, अब अरविंद केजरीवाल, मैंने आपका जवाब दे दिया। आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि अरविंद केजरीवाल, देखिए अरविंद केजरीवाल ही आपके विरोधी हैं, जाहिर सी बात है उन्हीं के तमाम आरोपों को आपके सामने रखा जाएगा ताकि आप उसका जवाब दे सके। तो अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि दरअसल आपको एक तरह से बलि का बकरा बनाया जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार यानी कि किरण बेदी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, क्योंकि इस बार ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की बयार है। तो आप लोग बता दीजिए कि आप लोग बलि का बकरा एक श्रृंखला में क्यों बनना चाहते हैं? आप भी बन रही हैं, किरण बेदी जी भी बन रही हैं, आप लोग सब बलि का बकरा यहाँ बनने के लिए तैयार बैठे हैं। जब अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी राजनीति शुरू करी, कैसे शुरू करी? तमाम नेताओं को नाम बोल के, नेम कॉलिंग अगर अंग्रेजी में कहूं जी, उनके ऊपर आरोप लगा के, जो आज तक सच साबित तो हुए नहीं। ऐसी शुरू करी ना राजनीति। कल कहते हैं कि मैं नेम कॉलिंग की राजनीति में नहीं जाता। ये आरोप जो लगा रहे हैं बलि का बकरा, किरण बेदी जी जो कल तक उनके लिए दिल्ली के लिए सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री थी या मुख्यमंत्री प्रत्याशी, ऐसा कोई बयान आपका अरविंद केजरीवाल का है? 2 महीने पहले कहा, उन्होंने कहा कि आई थिंक किरण बेदी, और ये मैंने खुद ट्विटर पे देखा है। जी, तो आपने उसके आधार पर ये कह दिया कि अरविंद केजरीवाल ने ये बयान दिया। तो अब आप मुझे बता दिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी जी, चलो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी जिसने फाउंड की थी जी, वो तक कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बेस्ट तो किरण बेदी रहेंगी। आप शांति भूषण जी की बात कर रही हैं, जिन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई है जी, आज वो उनके साथ खड़े नहीं है जी। उनके बेटे कहते मैं प्रचार नहीं करूंगा। आधे लोग उनके पीछे छूट चुके हैं, बाकी लोग उनसे परेशान हो चुके हैं, क्या आप दावे के साथ कह छोड़ के जा चुके हैं? मैं अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का ये कहना है कि क्या आप या आपके तमाम सहयोगी जो आज 70 विधानसभा सीटों पर खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्या आप लोग दावे से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आज तक कोई नहीं गया? कहा नहीं गया, कहीं कोई भी आदमी ने भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ी? अरे हमने अगर 1-2 ने छोड़ी, उनकी तो पूरी पार्टी छोड़ गई। बचा क्या अरविंद केजरीवाल के अलावा? अरे बचा क्या? जी बताइए ना। नहीं, आप बताइए। वो तो कहते हैं कि उनके सारे सहयोगी उनके साथ हैं। संगठन का क्या मतलब होता है? संगठन, जब संग ही नहीं है तो अकेला ठन है क्या? उन्होंने कहा, देखिए अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि वो संगठन नहीं चलाते। सुनिए, एक सेकंड भाई साहब, यह चुनाव प्रचार नहीं हो रहा। अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि वो संगठन नहीं चलाते,
ये तो वो तमाम लोग हैं जो एकजुट होकर देश की राजनीति बदलना चाहते हैं। वो राजनीति जो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के तमाम उम्मीदवार यानी कि आप करती चली आ रही हैं, सांप्रदायिक राजनीति, वो राजनीति जो देश को बांटती हुई है, वो राजनीति जो भ्रष्ट है, वो राजनीति जो देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। इसका जवाब क्या देती हैं? साफ सी बात मैं ये कहूंगी कि वो संगठन नहीं चलाते तो मुझे नहीं पता वो क्या चला रहे हैं, क्या चलाना चाह रहे हैं। वो पार्टी है जिसमें लोग आते हैं, इंडिविजुअल अरविंद केजरीवाल लिमिटेड कंपनी चलाना चाह रहे हैं जिसमें एक ही इंसान की ब्रांडिंग हो रही है। तो भाई साहब, आप राजनीति, आप मेरी बात, आपने बहुत लंबा सवाल पूछा, लंबा जवाब दूंगा। अच्छा चलिए, बिल्कुल बोलिए। आप राजनीति में आए हैं, आप राजनीति में आए हैं लोगों का काम करने। अगर एक साथ नहीं चल सकते तो छोड़ दीजिए। आप यहाँ पे लोगों की परेशानी सुन लीजिए। आपने पूछने की क्षमता है तो सुनने की क्षमता रखिए। अगर आप राजनीति में आए लोगों की सेवा करने के लिए तो उनके साथ चल के उनकी परेशानी समझिए, नुपुर जी समाधान कीजिए। अब आपके दूसरे सवाल पे आती हूँ, भ्रष्ट राजनीति जी। माफ कीजिएगा, आपको जाना पड़ रहा है इधर उधर विदेशों में अपना फंड उठाने के लिए। बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं जी कि आप टैक्स पेयर से, बहुत ही आम जनता से पैसे लेते हैं और एग्जीक्यूटिव क्लास में उड़ जाते हैं। जी मैं तो आम आदमी हूँ जी, मुझे 10 कमरे का लुटियन बंगलों में, लुटियन जोन में बंगलो चाहिए जी। ऐसा कौन आम आदमी है? मैं तो आम आदमी हूँ जी, मैं एग्जीक्यूटिव, भैया मैं नहीं बैठी आज तक, हम नहीं बैठे। और मैं तो ये कहती भी नहीं भैया आम आदमी। आम आदमी वो होता है, हर स्तर का आदमी है, उसकी अपनी परेशानी है, उसकी अपनी परेशानी का आप अपनी तरीके से समाधान करो। ये होता है राजनेता। आपने लोगों के बीच में बैठ के कुछ काम किया क्या? आप वो कह रहे हैं आरोप प्रत्यारोप, मुझे बता दीजिए उनके ऊपर इंजेक्शन है डेफेमेशन केस का, कर्नाटक से और दिल्ली से, 2 जगहों की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। अगर ऐसा था तो नितिन गडकरी साहब ने उन्हें माफ क्यों कर दिया? क्या जरूरत थी माफ करने की? भाई आप उस पूरे केस को लेकर आगे चलते। ये कौन सी दरियादिली है जो आपकी पार्टी दिखाना चाहती है जब मन करता है तब? नितिन गडकरी जी वैसे ही बहुत खुले दिल के आदमी माने जाते हैं और वो मंत्री पद के, अब उनके लिए भी हर रोज कोर्ट में कचहरी में जाना मुश्किल ही है। तो अगर कोई आदमी उनके ऊपर गलत आरोप लगाता है, उस केस को वापस लेने की क्या जरूरत है? मुझे बताइए, सिद्ध होने दीजिए। बताते, आप सुनिए, हम लोग राजनीति में हैं, दिल खोल के चलते हैं। किसी से गलती हो गई, माफी मांग रहे, भूल चूक हो गई, लेकिन आप शाजिया इल्मी को यहाँ बुला लेती हैं जो आम आदमी पार्टी में और रहते हुए भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त तरीके से फजीयत करती थी। अगर वो दोबारा करेंगी तो वे आएंगी। अगर दोबारा मतलब क्या? या तो आप ये बताइए कि आज से 1.25 साल पहले शाजिया इल्मी एक ऐसी नेता थी जो भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करती थी, एक ऐसी नेता थी जो ये कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी से बेहतर पार्टी इस देश में नहीं हो सकती, एक ऐसी नेता थी जो ये कहती थी उनकी आस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है। कुछ बोलूं? बताइए। 1.5 साल पहले जो शाजिया इल्मी ने कहा वो पास में था, आज वो सिर्फ पार्टी की मेंबर है। मुझे पद बता दो उनका। आपकी पार्टी में शामिल है? सुनिए, आपकी पार्टी में शामिल है या नहीं? अरे आप मेरी बात सुनो, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी देश की पार्टी है। आप भी ज्वाइन करो, 180026622020, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है भारतीय जनता पार्टी में कि जो भी नेता चाहता है कि आज शरण ले ले चुनाव से ठीक पहले, आप उसे शरण देने को तैयार होता है। टिकट मिलना एक अलग बात है। टिकट मिलना एक अलग इंसान की बात कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो किरण बेदी जी के बारे में आपकी क्या राय है, जो कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी में आने को तैयार नहीं थी? उनका जून 13 का ट्वीट है जो कि मैंने खुद उनसे सवाल भी पूछा है। उनका ट्वीट है जब उन्होंने कहा है कि कोर्ट से एग्जॉनरेट हो जाने के बाद ये मतलब नहीं है कि प्रधानमंत्री ने, उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, कि नरेंद्र मोदी अपने तमाम गुनाहों से। जून 2012 की बात कर रहे हैं। जून 13 मैं आपको डेट निकाल कर दे सकता हूं, मेरे पास वो है। मैंने उनसे सवाल भी पूछा जब उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि उस समय मुझे मीडिया से जो समझ में आया उसके हिसाब से मेरी विचारधारा थी, आज मेरी विचारधारा बदल गई है। लेकिन मैं ये सवाल आपके सामने रखता हूं कि आपने कहा कि भाई लोगों को हम सीधे उठा के नहीं लाते, किरण बेदी को भी तो आप उठा कर लाए, ठीक चुनाव से ठीक पहले, और मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया। भाई इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? किरण बेदी, क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई उम्मीदवार के लायक नहीं था? मेरा पहले बता दो, सवाल पूछो जवाब सुनो। अरे आप जवाब तो दीजिए। आप 5 सवाल पूछो, मेरे को 5 जवाब दोगे। चलिए जवाब दीजिए। किरण बेदी जी, और ये बात सही है, मैं तो आप मीडिया से पूछती हूँ, आप कहते मैं यही निकाल दूंगा, जरा वो वाला भी तो ट्वीट निकाली जो मैंने कहा था। दूसरी बात जो भी कहा था, निकाली आपने कहा ना, मैंने खुद देखा, आपका काम है, ये मीडिया का काम है, मेरा काम नहीं है। माफ कीजिएगा, मेरा काम जो है चीज आप, नूपुर जी माफ कीजिएगा, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, जो चीज आप कोट करेंगी उसकी जिम्मेदारी आपकी है। मेरा काम इंटरव्यू, बताइए। नहीं मेरा है ना, आप जवाब दे रही है तो आप मेरे ऊपर तोहमत लगाएंगे तो मुझे अपने आप को बचाव करना पड़ेगा। तो मैं जब बोलती हूँ तो मैं बचाव नहीं कर सकती, तब आप सही है। सबसे पहली बात बता रही हूँ मैं आपको।
चलिए, कम से कम आप ये तो मानती हैं कि अभी मैं आपका विरोधी हूं। एक बात ध्यान रखिए, जब आप उंगली किसी पे उठाते हैं, 3 आपके ऊपर उठती है। नुपुर जी, इस बात का जवाब नहीं बोलने दे रहे। नहीं, आप क्या है, आप जवाब नहीं देना चाहते। अच्छा चलिए, जवाब दीजिए। तो सुन तो लो। हाँ बताइए। जो परसेप्शन बना, ये सच बात है, जो परसेप्शन बना है मीडिया में उनका, अब मीडिया इज नॉट जज और जूरी और एग्जीक्यूशन और एनीथिंग। सिर्फ किसका परसेप्शन? किसी का भी नहीं, आप नाम बताइए। मैं मोदी जी का नाम ले रही हूँ जी, मैं मोदी जी का नाम ले रही हूँ जी। उस मीडिया ने भतेरी जनता को मिसलीड किया जी, वो हमने सही किया जी। हम लोगों के पास गए, और जज से ऊपर तो यहाँ कोई भी नहीं है ना, मैं तो खुद वकील हूँ जी। जज और जुडिशरी से ऊपर तो कोई नहीं है। अब जो वो एक्सोनरेट हो चुके हैं जी, और जब सब साफ हो चुका है और जब लोग उन्हें अपना चुके हैं, और सिर्फ हम लोग नहीं, संगठन के पूरे देश ने अपनाया है जी। भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। आई थिंक ग्रैंड ओल्ड पार्टी के बाद क्या था आप सुन नहीं रहे। नहीं, आप सवाल का जवाब देने के अलावा नहीं, आप मुद्दे पर आइए ना। मैं मुद्दे को इतना बड़ा घेरा बनाइए, मुद्दे पर आइए। नहीं, फैक्ट है। बताइए। अब जब लोगों ने अपना लिया है और एक्सेप्ट कर लिया है कि ये परसेप्शन जो बना था गलत था, तो किरण बेदी जी तो हम बहुत टाइम से उनको जानते हैं। वो कोई नई नेता तो कोई नई इंसान, नई पर्सनालिटी तो है नहीं, वो बहुत अनुभवी पर्सनालिटी मानी जाती है। तो उनको जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उनको अप्रोच कर रही थी, उन्होंने अपना डिसीजन लिया। उन्होंने बाकी जनता की तरह, जो पहले मोदी जी में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने अपना बिलीव दिखाया, वोट किया, उन्हें जिताया लोकसभा के अंदर, वैसे उन्होंने किया। तो अगर दिल्ली की जनता में किरण बेदी जी पॉपुलर है कि नहीं है, बताओ भाइयों। मैंने कहा कि क्या हमने किसी को टिकट दिया? मैं कह रहा हूं, और ये मैंने साझा की बात करी नहीं, आप जो पार्टी में नया नेता जो पार्टी में शामिल हुआ, हमने किसी को टिकट दिया, ये आपका सीधा था कहना। मैं उसी का जवाब आपसे मांगना चाह रहा हूं। आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पार्टी में अभी शामिल की गई हैं, आपने उन्हें टिकट दिया है। तो बुराई क्या है? अरे अभी तो आपने कहा कि आपने किसी को टिकट नहीं दिया। दो लोग, तो ये किसको टिकट दिया? आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। मतलब सॉरी, किरण बेदी जी ने कभी हमारी पार्टी की आलोचना नहीं करी, उन्होंने सवाल खड़ा किया। दूसरी जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनका बयान कुछ अलग था। माफ कीजिएगा, डोंट ट्राई टू कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। एवरीथिंग हैज अ हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड। आप एक सफल वकील जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दलीलों से आप चीजों को अलग कर सकते। आज जब आप एक पार्टी का स्टैंड बता रही हैं, तो वहां आपके पार्टी के स्टैंड में डाइवर्जेंस है। नहीं, चलिए अब मैं इसका खैर क्या, चलिए मैं बताती हूँ, क्योंकि आप इसका जवाब देने को तैयार नहीं हैं। आप एक सफल वकील जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दलीलों से आप चीजों को अलग कर सकते। आज जब आप एक पार्टी का स्टैंड बता रही हैं, तो वहां आपके पार्टी के स्टैंड में डाइवर्जेंस है। चलिए, अब मैं इसका खैर क्या, चलिए मैं बताती हूँ, क्योंकि आप इसका जवाब देने को तैयार नहीं हैं। परेशानी हो जाएगी क्या सर? आप दिल्ली में रहते हो, आपके परेशानी हो जाएगी क्या अगर कर्मठ करने वाला इंसान, धरने वाला नहीं, करने वाला इंसान आपको मुख्यमंत्री बनेगा, जो एक बार कुछ कहेगा वो करके दिखाएगा? आपके परेशानी है क्या? मैं आपसे ये आपके परेशानी है क्या? जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी खोली, वो कह रहे किरण बेदी बेस्ट सीएम। अरे उनसे पूछो ये सवाल, हमसे नहीं। दिल्ली की जनता, तो किरण बेदी जी मिल गई है। माफ कीजिएगा, दिल्ली की जनता को तय करना है कि कौन जीतता हुआ है और कौन हारेगा। ये दिल्ली की जनता तय करेगी ना, तो आप ना। मैं बता रही हूँ, हमारी पूर्ण बहुमत आएगी। दिल्ली की जनता से हम मिल रहे हैं हर रोज। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी उम्मीद आपके लिए बिल्कुल सही हो सकती है, और मुझे आपको इसके लिए पहले ही बधाई देता हूँ। अगर हुआ तो, और नहीं हुआ तो उसके बाद आप उसको अस्वीकार भी कर सकती हैं। सवालों की इस बौछार के बीच में नुपुर जी ये बताइए कि आपके जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि आपके पास तजर्बा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पास भी तजर्बा नहीं था, लेकिन जो 49 दिनों की सरकार उन्होंने दी है वो अपने आप में अप्रत्याशित है। अब ये उनका दावा है, इसके बारे में मैं क्या दावा दे सकता हूं या क्या गारंटी दे सकता हूं? आपसे सीधा सवाल, तजर्बा नहीं है आपका राजनीति उस तरीके से करने का, आपको छात्र राजनीति करने का एक तरह से तजर्बा है, तो क्या बदलाव आपके हिसाब से आप है जो कर सकती हैं इस क्षेत्र में? पहली बात तो मैं कहना चाहूंगी कि 1.5 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी को तो छात्र राजनीति का भी तजुर्बा नहीं था। छात्र राजनीति में मैं 7 साल पहले घुसी, संगठन का काम किया है जी। देखिए, स्टेबिलिटी सबसे बड़ी चीज होती है। अगर आप लोगों ने आपको मत दे दिया, अपना विश्वास दिया, उस पर खरे उतरिए। विश्वास घाट नहीं करना चाहिए। वो 49 कर रहे हैं। अरे 5 साल की सरकार होती है बॉस, 49 या 50 दिन की नहीं होती है। आपने क्या काम किया? आपने जनता दरबार बुलाया, वहीं से भाग लिए। हुआ कि नहीं हुआ? रिपब्लिक डे पे आप कहते हैं बॉयकॉट कर दो, सड़क पे सो जाओ। काम जो मुद्दा आप कह रहे थे, बता रहे थे कि इस मुद्दे के लिए धरने पे बैठे, वो मुद्दा हुआ नहीं। अपना ईगो सेटिस्फाई किया,
अपने एक मंत्री के लिए और उठ गए वहां से। चलिए, एक और आरोप आपकी पार्टी के ऊपर लगता है कि आप लोग बहुत नकलची हैं। आम आदमी पार्टी ने 50% बिजली की बिल में कटौती की बात कही तो आपने एलईडी बल्ब लगाकर 50% का ऐड छाप दिया। क्यों नकल करते हैं भैया? भाई अब उनके बारे में क्या बोलूं जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे मोदी जी का पोस्टर लगा देते हैं। उनके बारे में क्या बोलूं? मोदी जी भारतीय जनता पार्टी है ना। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी। नुपुर जी, इससे बेहतर स्ट्रैटेजी और अगर मान लीजिए अगर हम लोग ऐसी बात करें, इससे बेहतर स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? अगर किसी और की बाढ़ चल रही है तो हम चल निकले, उसके पीछे क्या दिक्कत है? तो फिर मुझे बता दीजिए इनकी विचारधारा क्या है भैया? आज तक तो समझ नहीं आई कि जो करेंगे वो असंवैधानिक होगा। आपकी यही विचारधारा नजर आ रही भाई पूरे देश में कि जो करेंगे अनारकी करेंगे, जो सही है उसका उल्टा करेंगे, तभी सरकार। क्या करना चाह रहे हो? तो मोदी भैया जी आप पढ़े लिखे हैं, मतलब के अरविंद केजरीवाल जी पढ़े लिखे हैं, काफी पढ़े लिखे हैं जी। लगता तो नहीं है। नुपुर जी, एक बात ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी सभा में 10 जनवरी को दिल्ली में कहते हैं कि भाई अगर वो अनार्किस्ट हैं तो अनार्किस्ट की जगह जंगल में है और वहां नक्सली रहते हैं तो उनके साथ हैं। तो अगर ये है, क्या गलत बोला? इस पर बड़ी आपत्ति है उनको। भाई आप उनको जंगल में भेज रहे हैं, वो दिल्ली में रहना चाहते आपत्ति हैं। तो पिछली बार रिपब्लिक डे से थी। बॉयकॉट कर दो भाई, सेना को सैल्यूट मारने का, सलाम करने का दिन है और भाई बॉयकॉट कर दो, सब मत सेलिब्रेट करो। और इस साल मुंह फुला के बैठ गए बिल्कुल कि मुझे नहीं इनवाइट किया। भाई तुम डिसाइड कर लो चाहते क्या चाहते हो, रिपब्लिक डे हो नहीं हो। अच्छा एक बात बताइए, उनको इनवाइट करने में क्या दिक्कत थी? कर ही देते, एक कुर्सी पे बैठते। आप जब रिस्पेक्ट नहीं करते तो ठीक है, मत कीजिए, ओके बाय। तो वहां पर फिर किरण बेदी जी वहां पे आके धरने पे बैठते जी। भाई साहब, हमारा देश आज दुनिया के अंदर सराखों पर है। हमारा देश, हमारा भारत सराखों पर है, तो थोड़ी तो इज्जत रखनी चाहिए ना अच्छा नुपुर जी, इंटरनेशनल। किरण बेदी जी को वहां बैठाने की क्या जरूरत थी? भैया हमारी सीएम की प्रत्याशी, इन्विटेशन तो मुझे भी था। हम तो अपने चुनाव के, मैं तो फंस गई क्योंकि मैं इसी एरिया में रहती हूँ, पूरा ब्लॉक था और मुझे अपने चुनाव के प्रचार में लगना था। पूरी पार्टी के सभी लोगों को इन्विटेशन था। तो क्या गणतंत्र दिवस का परेड भारतीय जनता पार्टी का एक प्रायोजित ऑर्गेनाइजेशन इवेंट नहीं, ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के लोग इनवाइटेड नहीं थे? क्या बात कर रहे हैं? सारे एमपीज इनवाइटेड होते हैं, एमएलए इनवाइटेड होते हैं। सर प्लीज। किरण बेदी जी कोई पोस्ट होल्ड करती हैं क्या? सर किरण बेदी जी एज एन एक्स ऑफिसर, एज अ वेरी रेप्यूटेड ब्यूरोक्रेट, एज समबडी हु वर्क्स ऑन द ग्राउंड, उनका वो स्तर तो है। तमाम एक्स ऑफिसर्स को इनवाइट किया था? शी इज एन एमएलए कैंडिडेट। नुपुर जी, क्या ये इस तरह का इनवाइट तमाम एक्स ऑफिशियल्स को सर होता है, आप प्लीज चेक कीजिए। आपके सामाजिक जितने भी कार्यकर्ता होते हैं, जो एक स्तर पे रिटायर्ड जनरल्स को भी इन्विटेशन होता है। क्या बात कर रहे हैं? तो यही ये आरोप देखिए आपके विरोधियों के। अरे उनका करने दीजिए ना, एक उंगली उठाते 3 उनकी तरफ उठ रही है। इसके साथ साथ ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं आपके ऊपर कि भाई आपकी पार्टी हर तरह से पैसा बहाने को तैयार। मैं नहीं जानता आप कितने पैसे बहा रही हैं। ये बात बार बार उनको खाली इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कहा गया कि इस बारे में जरा पैसा लेके आता वो क्या बताएगा हमको? जी आइए इधर आइए जी पैसा लेके लड़ रहा है। जी आइए आइए आगे 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 यहाँ बाहर है, हमें क्या बताएगा? चलिए अच्छा भाई मुझे दुबई नहीं जाना पड़ा जी, मुझे फर्स्ट क्लास में बैठ के दुबई नहीं जाना पड़ा। सॉरी कीजिए, माफ कीजिए, आपके सामने ही है सब कुछ। जी एक आखिरी सवाल नुपुर जी आपसे। न्यूज नेशन के साथ इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल ने मुझसे कहा कि मैं 5 साल अपनी गद्दी बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा अगर मुझे चुन लिया गया इस बार। तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि क्या ये फेविकोल का जोड़ है? उन्होंने कहा कि हाँ ये फेविकोल का जोड़ समझिए, एक बार गलती हो गई अब नहीं करूंगा। इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ। का जोड़, असली फेविकोल का जोड़ बच्चों के प्रति माँ बाप का प्यार होता है। बच्चों की कसम खा के कहता हूँ कि ना कांग्रेस ना बीजेपी का साथ लूंगा ना दूंगा। सरकार बनाई कि नहीं बनाई आपके सामने कांग्रेस के साथ? जो वो जोड़ नहीं समझ पा रहे, और फिर शीला दीक्षित जी तो बोल ही चुकी है कि हम तो आम आदमी पार्टी के साथ जाएंगे। सबके सामने क्लियर है कि भाई आम आदमी पार्टी बी टीम है किसकी। चलिए नुपुर जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आप जिस मुहिम पर निकले उसमें आपको सफलता मिले। बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करें।